हेलो एंड वेलकम बैक डियर पेरेंट्स। एनसीईआरटी की इस लेक्चर सीरीज़ में आज हम ज्योग्राफी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन आंसर वाला सेशन करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 के थ्योरेटिकल पार्ट को कवर कर लिया है। अब आइए चेक करने का समय है कि हमने जो पढ़ा है क्या हम उसके आधार पर जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनको सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। तो आइए नॉलेज चेक करने का टाइम आ गया है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है व्हाट इज़ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ्स एक्सिस विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। ध्यान रखें, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। कहा जा रहा है कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बताइए अर्थ का एक्सिस का उसके ऑर्बिटल प्लेन से। ओके, ध्यान रखें यहाँ पे ऑर्बिटल प्लेन है, न कि यहाँ पे वर्टिकल प्लेन है। और यहाँ पे अर्थ का एक्सिस है। इस दोनों चीज़ को आपको ध्यान रखना, दोनों कीवर्ड है। तो हमने क्या पढ़ा था कि हमने देखा था ये हमारा अर्थ है और यहाँ पे ये हमारा होता था ऑर्बिटल प्लेन। ओके, ऑर्बिटल प्लेन होता था और एक्सिस हमारा अर्थ का ऐसे, क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस पे थोड़ा टिल्ट है तो हमारा ये एक्सिस होता था। तो एक्सिस से ऑर्बिटल प्लेन का कितना बनता था एंगल, तो हमने देखा था 66.5 डिग्री। अब अगर यही क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दे और कहे द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ्स एक्सिस विथ इट्स वर्टिकल प्लेन, अगर ये ऑर्बिटल प्लेन की जगह पे अगर कह दे वर्टिकल प्लेन तो क्या होगा आंसर। तो आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ से हम इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। देन हमारा आंसर हो जाएगा ये आपका वर्टिकल प्लेन है और इसके साथ जो एंगल बन रहा था वो कितना था 23.5 डिग्री। तो जब एक्सिस का एंगल पूछेगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पूछेगा वर्टिकल प्लेन के रिस्पेक्ट में, देन 23.5 डिग्री हो जाएगा। और जब एक्सिस का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑर्बिटल प्लेन के रिस्पेक्ट में पूछेगा तो 66.5 डिग्री हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस आपको ध्यान रखना है, नहीं तो एग्जाम में अक्सर लोग 23.5 डिग्री वाला लगा कर आ जाते हैं, जो कि गलत आंसर होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। सिंपल सा है, रोटेशन वो होता है जो पृथ्वी अपने एक्सिस पे क्या करती है, रोटेट करती घूमती है, उसे रोटेशन कहते हैं। रिवोल्यूशन वो है जब पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है, सूर्य का चक्कर लगाती है एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, यानी कि एक पर्टिकुलर पाथ पे लगाती है, उसे कहते हैं रिवोल्यूशन। ये चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं। नाउ द लीप ईयर। सो लीप ईयर क्या होता है, देखिए एवरी 4th ईयर द मंथ ऑफ फेब्रुवरी इज ऑफ 29 डेज इंस्टेड ऑफ 28 डेज। हर चौथे साल जो फरवरी का महीना होता है वो 29 दिन का होता है, जबकि बाकी के 3 साल वो 28 दिन का होता है। तो जो चौथे साल 29 दिन का होने की वजह से जो एक दिन एक्स्ट्रा होता है, वो एक दिन एक्स्ट्रा होने की वजह से जो उस साल में नंबर ऑफ डेज की संख्या होती है वो कितनी हो जाती है, 66 हो जाती है। नहीं तो नॉर्मली 365 होते हैं। तो ये जो नंबर ऑफ डेज जब 366 हो जाए किसी ईयर में, तो उस ईयर को कहते हैं लीप ईयर कहते हैं। सो अ लीप ईयर इज अ ईयर विद 366 डेज। ओके, अगला क्वेश्चन कहता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन समर एंड विंटर सॉल्स्टाइस। देखिए समर सॉल्स्टाइस क्या होता है, विंटर सॉल्स्टाइस क्या होता है। तो समर सॉल्स्टाइस ये हो गया जब अर्थ का जो पोजीशन है वो इक्वेटर के नॉर्थ में हो, और जो विंटर सॉल्स्टाइस हो गया जब अर्थ का पोजीशन, सन का पोजीशन इक्वेटर के साउथ में हो, तो उसे कहते हैं विंटर सॉल्स्टाइस। यानी कि जिधर सन रहेगा, अगर उत्तर में सन है तो उसे कहेंगे उत्तरी अयनांत, और अगर सन दक्षिण में है तो उसे कहेंगे हम दक्षिणी अयनांत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एन इक्विनॉक्स। तो मैंने बताया था आपको कि जब सन जो है वर्ष में 2 बार इक्वेटर पर क्या होता है, ओवरहेड होता है, लंबवत चमकता है। और उस 2 दिन में, वर्ष के उन 2 दिनों में, एक 21 मार्च और एक 23 सितंबर, इन 2 दिनों में अर्थ पे हर जगह पर दिन का और रात का जो टाइम पीरियड होता है बिल्कुल क्या होता है, सेम होता है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं इक्विनॉक्स। इसके बारे में हमने पढ़ रखा है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डज द सदर्न हेमीस्फेयर एक्सपीरियंस विंटर एंड समर सॉल्स्टाइस इन डिफरेंट टाइम्स दैन दैट ऑफ द नॉर्दर्न हेमीस्फेयर। अच्छा, पहले एक क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इनके कहने का तात्पर्य ये है कि जो दक्षिणी गोलार्ध है वो विंटर, यानी कि विंटर एंड समर सॉल्स्टाइस को अलग अलग समय में क्या करता है, अनुभव करता है। जो दक्षिणी गोलार्ध है वो विंटर और समर सॉल्स्टाइस को अलग अलग समय में अनुभव करता है, जबकि जो उत्तरी गोलार्ध है ये विंटर, ये समर सॉल्स्टाइस को और समर सॉल्स्टाइस को और विंटर सॉल्स्टाइस को क्या करता है, एक ही टाइम में अनुभव करता है। ये किसी भी से क्या रीज़न है, तो इसे समझने का सिंपल सा तरीका है। देखिए अब ये हो गया आपका अर्थ। ओके, ये हो गया आपका ऑर्बिटल प्लेन हो गया, ये हो गया आपका एक्सिस हो गया।
तो इनके कहने का तात्पर्य ये कह रहे हैं कि सदर्न हेमिस्फेयर एक्सपीरियंस विंटर एंड समर सॉल्स्टाइस इन डिफरेंट टाइम। अब मान लीजिए कि सन की जो स्थिति है वो क्या है, इस समय नदन है, यानी कि समर सॉल्स्टाइस, यानी कि सन जो है इस समय इस वाले हिस्से में चमक रहा है, जो नॉर्थ वाला हिस्सा वहाँ चमक रहा है। ओके, तब क्या होगा, इस समय जब यहाँ पे चमकेगा तो इसे हम कहेंगे समर सॉल्स्टाइस कहेंगे। ओके, लेकिन अब यहाँ पे समर सॉल्स्टाइस कहेंगे और यहाँ पे वाकई में जो है समर होगा, यानी कि गर्मी पड़ेगी यहाँ पे। ओके, और सन भी कहाँ होगा, उत्तर में होगा, तो इसे समर सॉल्स्टाइस भी कहेंगे। और जब यहाँ पे हम साउथ में जब सन आ जाएगा, जब सन इक्वेटर के दक्षिण में आ जाएगा, साउथ में आ जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे, इसे हम कहेंगे विंटर सॉल्स्टाइस। ओके, क्या कहेंगे, विंटर सॉल्स्टाइस। लेकिन इस समय यहाँ पे विंटर ना होकर के समर होता है। समझ रहे हैं बात, चीज़ों को थोड़ा ध्यान समझिएगा। कहने का क्वेश्चन में तात्पर्य यह है कि जब सन का जो पोजीशन होता है वो इक्वेटर के नॉर्थ में होता है, यानी सन जो है नदर्न हेमिस्फेयर में होता है, उस समय तो विंटर समर सॉल्स्टाइस होता है और उस समय ही समर का सीजन भी होता है। लेकिन इसके ठीक उलट जब सन की स्थिति जो है इक्वेटर के साउथ में हो जाती है, देन इसे कहते हैं विंटर सॉल्स्टाइस। लेकिन इसी समय यहाँ पे विंटर का सीजन नहीं होता है, यहाँ पे कौन सा सीजन होता है, समर का, क्योंकि सन जो है वो ऑलरेडी इक्वेटर के साउथ में है, तो इसलिए यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो सीजन तो समर का होता है, लेकिन स्थिति जो है सन की वो विंटर सॉल्स्टाइस वाली होती है। तो यही जो डिफरेंस आ जाता है कि जब सन साउथ में होने के बावजूद भी यहाँ पे विंटर सॉल्स्टाइस होने के बावजूद भी विंटर सीजन नहीं होता है, जबकि जब सन जो है नॉर्थ में होता है, समर सॉल्स्टाइस जब होता है उस समय समर का सीजन होता है। तो ये जो डिफरेंस है ना, उसी डिफरेंस का रीज़न पूछ रहे हैं। तो बस यही रीज़न है, जब सन इधर आ जाता है तो वो क्या होता है, विंटर सॉल्स्टाइस होता है, लेकिन वहाँ पे जो सीजन होता है वो समर का हो जाता है, तो विंटर उस समय नहीं पड़ता है। तो इसी वजह से यहाँ पे ये डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ध्यान से इसको देखेंगे, एक दो बार और देख लीजिएगा, अगर आपको कन्फ्यूजन होगा तो ये चीज़ समझ में आ जाएगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू द पोल्स एक्सपीरियंस, वाई डू द पोल्स एक्सपीरियंस अबाउट 6 months डे एंड 6 months नाइट। देखिए, इस क्वेश्चन को भी समझने के लिए ना हम थोड़ा सा तरीका अपना चेंज करते हैं, थोड़ा सा हम फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन है। अब देखिए, हमने कहा कि ये है, फर्ज करिए कि ये आपका है जो वो अर्थ है, और अर्थ का ये है एक्सिस। तो जब ये एक्सिस है तो ये क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा, और इधर होगा ये साउथ पोल। तो ये नॉर्थ वाला हिस्सा हो गया नॉर्थ पोल का हिस्सा, और ये हो गया साउथ पोल का हिस्सा। अब मान लीजिए कि ये जो है सन है। ओके, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। कहा जा रहा है कि 6 months क्या होता है, डे होता है पोल्स पे, और 6 months नाइट होता है। ऐसा क्यों, तो जब सन जो होता है वो समर सॉल्स्टाइस में होता है, यानी उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी अयनांत में होता है, तो जो ये नॉर्थ वाला पोल वाला हिस्सा होता है ना, ये क्या होता है, ये सन के सामने होता है। और उसी समय, ठीक उसी समय, जो साउथ वाला हिस्सा, पोल वाला हिस्सा होता है, ये सन के सामने नहीं होता है, जिस वजह से क्या होता है, इस साउथ वाले पोल पे लाइट नहीं पहुंचती है और यहाँ पे अंधेरा होता है। और आप देखेंगे कि 21 मार्च से लेकर के 23 सितंबर तक ये जो नॉर्थ वाला पोल है ना, ये कहीं ना कहीं सन के सामने रहता है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, उजाला रहता है। और वहीं ठीक उसके उलट 23 सितंबर से लेकर के अगले 20 मार्च तक जो साउथ वाला हिस्सा होता है ये सन के सामने होता है, तो इसलिए यहाँ पे उजाला हो जाता है 6 महीने तक, और यहाँ पे अंधेरा हो जाता है 6 महीने तक। यही एक रीज़न है, क्योंकि पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री टिल्ट है, इस वजह से ये नॉर्थ का पोल 6 महीने क्या होता है, उजाले में रहता है, और फिर 6 महीने अंधेरे में रहता है। उसी प्रकार से ये साउथ का पोल भी 6 महीने उजाले में, 6 महीने अंधेरे में रहता है। और इसमें एक बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो है, जो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ जिस प्रकार से चक्कर लगाती है उसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और साथ ही साथ इसके रोटेशन का खुद के एक्सिस पर भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो यानी जो रोटेशन वाला जो मूवमेंट है और जो रिवोल्यूशन वाला मूवमेंट है, इन दोनों का कंबाइंड, और साथ ही साथ जो पृथ्वी का अपने एक्सिस पर झुकाव है, इन तीनों चीज़ों की वजह से ही ये ध्रुवों पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द टिक द करेक्ट आंसर। अब देखिए, कहता है कि द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज, क्या कहा जाता है, सूर्य के चारों तरफ जब पृथ्वी चक्कर लगाती है तो इस प्रकार के मूवमेंट को क्या कहते हैं, तो जाहिर सी बात आप सभी जानते हैं, इसे कहते हैं रिवोल्यूशन। डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर, ऑन इक्वेटर पे सन का सीधा बिल्कुल किरण जो है, बिल्कुल सन ओवर हेड हो जाए, हमारे बिल्कुल सिर के ऊपर हो जाए, ऐसा कब होता है, तो हम जानते हैं ऐसा 2 बार होता है। एक तो होता है 21 मार्च को होता है, और एक होता है आपका 23 सितंबर।
तो यहाँ पे कौन सा दिया है, 21 मार्च वाला दिया है। 23 सितंबर अगर दिया रहता तो ये भी सही हो जाता। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो गया। देन कहते हैं कि क्रिसमस इज़ सेलिब्रेटेड इन समर। देखिए नॉर्मली क्रिसमस जो पड़ता है वो 25 दिसंबर को पड़ता है, और हमारे नदर्न हेमिस्फेयर में जो उत्तरी गोलार्ध है इस समय 25 दिसंबर को क्या होता है, ठंड का मौसम होता है। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया वाला हिस्सा है वहाँ पर 25 दिसंबर को क्या होता है कि सूर्य जो है वो इक्वेटर के उधर चला जाता है। और आप सभी जानते हैं कि जो 22 दिसंबर है उस समय क्या होता है, सूर्य जो बिल्कुल लंबवत चमकता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा के ऊपर। तो उस समय वहाँ पे भीषण गर्मी पड़ रही होती है, और 25 दिसंबर को वहाँ पे गर्मी ऑलरेडी रहेगी ही रहेगी। तो 25 दिसंबर को क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है उसमें क्या होती है, क्रिसमस का त्यौहार गर्मी के मौसम में मनाया जाता है। बाकी पूरी दुनिया में क्या होता है, ठंड के मौसम में मनाया जाता है। और जो दक्षिणी अमेरिका का पार्ट है उसके भी हिस्से को अगर देखें, और अफ्रीका महाद्वीप के भी नीचे वाले हिस्से को कुछ देखें तो वहाँ पर भी गर्मी मनाया जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वाला ज़्यादा फेमस है। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्रिश्चियन ज़्यादा है। नाउ ये हमने देख लिया, इसका आंसर हो गया ऑस्ट्रेलिया। साइकिल ऑफ द सीजन इज कॉज्ड ड्यू टू, जो साइकिल ऑफ सीजन जो ऋतुएं आती हैं वो क्यों आती हैं, जाहिर सी बात है ऋतुएं आती हैं मेनली रिवोल्यूशन की वजह से। जो पृथ्वी सूर्य का चारों तरफ चक्कर लगाती है उसकी वजह से ऋतुएं बदलती हैं, सीजन बदलते हैं। नाउ फिल इन द ब्लैंक वाले में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है अ लीप ईयर हैज़, कितने डेज होते हैं लीप ईयर में, 366 डेज। लीप ईयर हैज़ 360 नंबर ऑफ डेज। सेकंड क्वेश्चन कहता है द डेली मोशन ऑफ द अर्थ इज, अर्थ जो डेली मोशन करता है उसे क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं रोटेशन बोलते हैं, अपने एक्सेस पे रोटेट करता है। थर्ड क्वेश्चन कहता है द अर्थ ट्रेवल्स अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में क्या करता है, ट्रेवल करता है। और यहाँ पे द नेक्स्ट क्वेश्चन द सन्स रेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ, किस पे पड़ता है, जो सूर्य की किरणें होती हैं वो किस रेखा पर 21 जून को बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं, ओवरहेड होती हैं। तो ये 21 जून आप सभी जानते हैं क्या होता है, ये ऐसा समय होता है जब जो उत्तरी गोलार्ध है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, उस समय सूर्य की किरणें बिल्कुल क्या होती है, लंबवत होती हैं कर्क रेखा पर। देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज द आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेज और शॉर्टर ड्यूरिंग, दिन का टाइम पीरियड कब कम होता है, गर्मी के मौसम में या फिर ठंड के मौसम में। तो आप सभी जानते हैं ठंड के मौसम में कम होता है। सो डेज आर शॉर्टर ड्यूरिंग विंटर सीजन। व्हाट इज आंसर, विंटर सीजन। तो ये हमने देख लिया फिल इन द ब्लैंक। और देख लेते हैं क्या कुछ और बचा हुआ है इसमें, कोई और क्वेश्चन जो हमें सॉल्व करना, नहीं। तो इस प्रकार से हमारा जो चैप्टर नंबर 3 था उसका थ्योरी पार्ट और उसका क्वेश्चन आंसर पार्ट कंप्लीट हो गया अच्छे तरीके से। अपने कैसा लगा आपको ये चैप्टर, कैसा लगा आपको ये वीडियो, इसको आप कमेंट में बताएं। और इसके साथ अपन मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।